So, good afternoon. Welcome, Vivek. Welcome to Cine Speaks. मेरा नाम है ऐश्वर्या और आज क्योंकि योगा डे है तो सबसे पहले हैप्पी योगा डे। और मैं पूछना चाहूंगी कि आपके आज के प्लान्स क्या हैं? कुछ आपने स्पेशल सोच के रखा है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और सिने स्पीक्स का आपका भी ऐश्वर्या कि योगा डे पे हम बात कर रहे हैं और इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आप सबको भी बहुत बधाई, क्योंकि योग जिस तरीके से योग को परसीव किया गया है, योगा एक जीवन जीने की पद्धति, एक शैली है। इट इज अ वे टू लिव अ बैलेंस्ड लाइफ। इट इज जस्ट नॉट अ सर्टेन सेट ऑफ एक्सरसाइजेस और आसन्स। मेरे लिए योग बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हर दिन, मेरे लिए योगा डे होता है क्योंकि मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ, मैं आज उसको क्या स्पेशल बना रहा हूँ, मैं कुछ अपने दोस्त, अपने परिवार के लोगों के पीछे पड़ा हूँ कि जो लोग अपनी फिटनेस का ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि योग ही एकमात्र एक ऐसी जीवन पद्धति है जो आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग को भी चुस्त और दुरुस्त रखती है। इट सिंक्रोनाइजेस योर माइंड विथ योर बॉडी। सो मैं इस कोशिश में लगा हूं कि दो चार टिप या दो चार आसन पे उनको ट्रेन कर दूं, और जिससे वो भी एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार या 4 बार प्रैक्टिस करे एंड एटलीस्ट दे शुड आल्सो बी बेनिफिटेड। तो मेरा आज का प्लान ये है, एंड ऑफ कोर्स आपसे बात हो रही है। नाइस नाइस। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपने ये जो जर्नी है योगा की, ये कैसे स्टार्ट की? मतलब कैसे शुरुआत हुई, कैसे आपको लगाव हुआ योगा के साथ? ऐश्वर्या, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक योगा ट्रेनर बनूंगा। इट एक्चुअली हैपेंड बाय चांस। 2004 की बात है। मैं आई वाज गोइंग थ्रू वेरी इमोशनल ब्रेकडाउन। तो मेरा एक दोस्त मुझे लेकर गया था, और उस समय की अगर हम बात करें तो इंडिया में योग की पॉपुलैरिटी या योगा की पॉपुलैरिटी होती थी बहुत अपर क्लास में। मैं 17 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और जो भूमिका चावला जी के पति हैं, बहुत नामी गिरामी एक जमाने में योगा गुरु होते थे। तो सिर्फ योग की जब बात होती थी तो अपर एंड पॉश सोसाइटी में पीपल यूज्ड टू गो फॉर योगा क्लासेस ट्वाइस और थ्राइस अ वीक, बिकॉज सबको ये होता था, सबको वजन कम करना है। एवरीबॉडी वांट्स टू बी फिजिकली फिटर एंड दे वांट टू लुक यंगर। सो मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस की कोई बात नहीं थी। बट मैं जहां पर गया, जहां मेरा दोस्त मुझे रिकमेंड करके लेके गया, उन्होंने मुझे योग के बेसिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से सिखाना शुरू किया, जो कि सबसे पुरानी योग की पद्धति है, अष्टांग योग। और मैंने 2004 से जब से सीखना शुरू किया, मैंने कभी योग को छोड़ा नहीं। मैं बॉम्बे भी जब आया तो मैं बॉम्बे एक्टर बनने नहीं आया था, मैं बॉम्बे योगा ट्रेनर बनने नहीं आया था, मैं बॉम्बे आया था डायरेक्टर बनने। बट चूंकि मुझे डायरेक्शन का XYZ कुछ भी नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था फर्स्ट एडी होते हैं, सेकंड एडी होते हैं, थर्ड एडी होते हैं। सो देयर वाज अ पॉइंट इन माय लाइफ व्हेन आई हैड नो मनी टू सपोर्ट माई सेल्फ। सो आई मेट अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड शी सेड, यू आर सो वेल इन योगा, व्हाई डोंट यू स्टार्ट ट्रेनिंग पीपल ऑन योगा एंड यू वुड मेक गुड मनी। तो योगा ट्रेनर बनने की मेरी शुरुआत वहां से हुई थी। और योगा तो मैं आज भी सीख रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो आज तक कोई अगर परफेक्ट योगी कहा जाए तो वो लॉर्ड शिवा के अलावा कोई भी नहीं हुआ है। वही एक परिपक्व योगी है, और बाकी हम सब योग साधना के पाथ पर हैं, एंड वी आर लर्निंग एंड इवॉल्विंग एवरी डे। करेक्ट करेक्ट, गुड टू नो दैट। अच्छा, तो आप जानते ही हैं कि आपका सफर तो बहुत अच्छा रहा है, पर इंडिया में नेकेड योगा को लेके बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट सोचा जाता है एंड पीपल वुड फ्राउन एट यू। तो आप उस बारे में क्या उनको मतलब बताना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे या समझाना चाहेंगे? बिकॉज बहुत लोगों को नहीं पता है। इट्स नॉट अबाउट लाइक दे फ्राउनिंग जस्ट लाइक दैट, बट उनको पता नहीं है। तो आप क्या थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहेंगे? बिल्कुल ऐश्वर्या, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है, और आई एम श्योर सिने स्पीक्स के माध्यम से दर्शकों को उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। इंडिया छोड़िए, मैं बाहर की भी बात बताता हूँ। जब नेकेड योगा वर्कशॉप करने के लिए कोई क्वेरी आती है मेरे पास, और उसमें जिन लोगों को पार्टिसिपेट करना होता है, 95 या रादर 99% लोगों के मन में, दिमाग में ये होता है कि अरे, इसमें ग्रुप क्लासेस अगर हो रही हैं या ग्रुप वर्कशॉप हो रही है तो हमें डेट मिल जाएगी, बिना कपड़ों के लोग होंगे, तो हो दिस इज हाउ दे परसीव कि ये नेकेड योगा है। वी माइट गेट अ डेट, सेक्सुअल एनकाउंटर हो जाएगा, एक डेट मिल जाएगी। नो वन टेक्स इट सीरियसली। यस, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू,
पीपल थिंक इट्स अ वे टू गेट हुक्ड अप, और फिर मुझे उनको बताया, उनको एक बेसिक प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करना पड़ता है, और आधे लोगों को समझ में नहीं आता है। आज की डेट में जब बच्चा बॉर्न होता है, वो भगवान उसको बिना कपड़े के पैदा करते हैं, चाहे वो जानवर का बच्चा हो चाहे वो इंसान का बच्चा हो। हम करेक्ट। उसको कभी डेरोगेटिव नजरों से या गंदी नजरों से नहीं देखते, वी डोंट लुक डाउन, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, enjoy करते हैं। अगर आप जैन ऋषि मुनियों की बात करें जो कपड़े नहीं पहनते, या नागा साधुओं की बात करें जो साधना करते रहते हैं, जिनके शरीर पर बिल्कुल कपड़े नहीं होते, भस्म लगी होती है या राख लगी होती है, हम उनको देख के तो हमारे अंदर कोई इस तरीके से कामुक या गंदे विचार नहीं आते हैं। तो ये हमारे इंसान की सोच है। रही बात नेकेड योगा के क्या फायदे हैं, हर इंसान आज की डेट में, अगर हम इंडिया की बात करें और फिटनेस की बात करें, तो वो बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस के हिसाब से देखना चाहता है। लड़कियों को कैटरीना कैफ, करीना कपूर या दीपिका पादुकोण के जैसा फिगर चाहिए, लड़कों को टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन या रणवीर सिंह बनना है। देयर इज नो हार्म इन दैट। अगर मैं बहुत या मैं मेरा वजन बहुत ज्यादा है, नेकेड योगा में ऐसा नहीं है कि आप ग्रुप क्लासेस करो, आपको सबसे पहले आईने के सामने खुद, अगर आप नहीं कंफर्टेबल हो तो बेसिक योगा ब्रीफ पहन लो, अगर पूरे कपड़े उतारने के लिए आप कंफर्टेबल नहीं हो तो यू स्टार्ट टू लर्न टू अप्रिशिएट योर बॉडी एंड एक्नॉलेज योर बॉडी एंड लव योर बॉडी। On the process to attain a fitter body or a slimmer body or a little fluffier body, you should never ever forget how God has created you or God has made you. क्योंकि तब क्या होता है, अगर आपको उन बातों को लेकर सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी, तो आपने जो अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस का रिमोट कंट्रोल है ना, अप्रिशिएशन का और एक्सेप्टेंस का, वो दूसरों के हाथों में दिया। मैंने बोला अरे यार ऐश्वर्या, यू हैव पुट ऑन, अब तो बहुत ज्यादा वो लग रहे हो, आपके दिमाग में तुरंत घंटी बज जाएगी, यार आई पुट ऑन 3 kgs, मेरी टी शर्ट तो नहीं टाइट हो गई? अरे हो भी गई है तो ठीक है। In that process you can still shut down 3 kgs, but you have to love the way God has created you, the way your body is. So it teaches you self love, it teaches you self acceptance, and when it also boosts up your confidence. So when you're more confident, when you accept and acknowledge and celebrate the way you are, the God has created you, there is nobody on this earth which can stop you except yourself. यस यस जी, बहुत ही अच्छा आपने कहा है, और आई होप इससे मैसेज मिले लोगों को और लोगों को क्लैरिफिकेशन हो कि यू नो व्हाट इज इट। अच्छा, योगा के साथ साथ आपने मॉडलिंग भी किया है, एक्टिंग भी किया है, सीरियल्स और यू नो बहुत सारी चीजों में आए हैं, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका? आई थिंक हर हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज मेरे लिए जो योगा है वो बड़ी एक सात्विक जर्नी है। योगा सिर्फ वो, जैसे मैंने बोला, वो सेट ऑफ एक्सरसाइजेस नहीं है, वो मेरा ब्रीदिंग पैटर्न भी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होते हैं, मेरा मेडिटेशन भी है। रही एक्टिंग की बात, तो एक्टिंग में भी बहुत हो रहे, एक्टिंग और या रियलिटी शोज या सीरियल की बात करूं तो इन्होंने मुझे एक हाउस होल्ड नेम बनाया था, जो मुझे रिकॉग्निशन मिली थी, और शायद उसी वजह से मेरी योग को भी और पॉपुलैरिटी मिली थी। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, बट कहीं ना कहीं योग आसन ने और मेडिटेशन ने मेरे को संतुलित रखा, तो मैं एक्टिंग की भेड़चाल में नहीं खोया। मैंने वही प्रोजेक्ट करे जिससे मेरे दिल ने मंजूरी दी, मैंने वही प्रोजेक्ट करे जिसमें मुझे लगा कि हाँ, this is something which I'm comfortable doing with, I will go ahead and do that. मैंने पैसों की वजह से बहुत काम नहीं किया। when you're under pressure and कोई एक बहुत फूहड़ सा भद्दा सा रोल है, बट आपका पर डे बहुत अच्छा आपको प्रोडक्शन हाउस से मिल रहा है, and you end up doing it because you have to run your kitchen and pay your bills. तो कहीं ना कहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। I have lot of gratitude for all the 3 fields, be it modeling, अब मैं इंडिया का पहला लॉरियल का मैट्रिक्स मॉडल था, so I have lot of gratitude for that. But if you ask me to choose, I would choose yoga. I will keep on doing the acting, but I would do one quality project probably in 4 years rather than doing 4 projects in 1 year. Yeah, quality over quantity. Correct. Okay. Any day. Okay, amazing. तो मेरे को ये भी पता है कि आप एक प्रोफेशनल जिमनास्ट भी थे, और बिकॉज ऑफ सम इंजरी यू हैड लेफ्ट आई गेस। सो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि अगर मतलब सपोज आप जिम्नाजियम करते हैं
तो उसका क्या कोई कनेक्शन होता है योगा के साथ, मतलब कि उससे क्या फ्लेक्सिबल हो जाती है बॉडी, कि फिर उसके बाद योगा कर पाए या कुछ ऐसे इजी होता है क्या? आ, इस क्वेश्चन को दो पार्ट में लूंगा। पहली बात, जो जिमनास्ट विवेक मिश्रा की बात हो रही है, वो हेल्स फ्रॉम इलाहाबाद, दैट इज नॉट मी। वो एक डुअल आइडेंटिटी हो गई है, वो दूसरे जिमनास्ट हैं। हाउएवर ही इज माय फ्रेंड, तो वो विकिमीडिया ने थोड़ा सा मिक्सअप कर दिया है। रही बात, इफ यू परफॉर्म, नो प्रॉब्लम, इफ यू परफॉर्म जिम, मेरा उससे भी डिस्कशन होता है। आई एम इन टच विद दैट पर्सन, ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। Of course, yoga helps you to perform gymnast exercises because yoga keeps your body more flexible. When you're performing meditation, your mind is under control. आपको सपोज 100 मीटर या 300 मीटर का जंप लगाना है, आपको एक बार में सक्सेस नहीं मिली, और आप अगर योगा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप ब्रीदिंग या मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, तो आप तुरंत हाइपर हो जाओगे, क्योंकि आपको ये लगेगा एनी हाउ आई हैव टू विन। But if you're practicing yoga, if you do not get the success in one go, आप second time you will try to work harder, and your mind will be very calm and composed. And believe me, if you have a calm and composed mind, you can achieve any damn thing on this earth. कहते हैं ना, slow and steady wins the race. यस यस, करेक्ट। ठीक है। अच्छा, आपने बिग बॉस में कंटेस्टेंट थे सीजन 7 में, तो उसके बाद से क्या आपने फॉलो किया कभी बिग बॉस को? इस बार के सीजन में जो रूबीना जिसमें जीती थी, तो आपने फॉलो किया था? रूबीना वाला भी फॉलो किया। रूबीना वाले में मुझे ऐसा लग रहा था कि राहुल वैद्य मेरे पसंदीदा कंटेस्टेंट थे। आई रियली लाइक्ड हिम, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट करा था। और बहुत सी जगह राहुल का जो एक सॉफ्ट हार्ट है, एक सॉफ्ट एंड कंपैशन वाला नेचर है, वो देखने को बाहर आया था। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैंने आई वाज द कंटेस्टेंट इन सीजन 7, बट सीजन 9 के बाद से जब से कॉमनर्स की एंट्री होने लग गई थी बीच में, शो का जो प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा चेंज हो गया। एंड ये इंडिया का पाइनियर रियलिटी शो है, एंड इट लॉस्ट इट्स चार्म एंड सैनिटी। जिस तरीके की भद्दगी और गाली गलौज और वॉशिंग द पीपल्स लिनन इन पब्लिक, तो वो कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा मजा नहीं आया। बट ठीक है, आई थिंक अगर मैं एक नॉर्मल जनता की बात करूं, तो 24 घंटे का शो 60 घंटे में बनाते हैं मेकर्स। 60 घंटे में भी 20 मिनट्स कमर्शियल्स के निकल जाते हैं, बच्चे 40 मिनट्स, तो कौन उसमें प्लेन चीजें देखना चाहेगा? सबको मसाला चाहिए। तो लेट्स टेक दैट कि हम सब ने फिर वो तड़का एंजॉय करा। अच्छा, तो मतलब अगर आपको मैं चूज करने के लिए बोलूं कि कौन सा सीजन अच्छा था, तो आप अपने सीजन 7 को प्रेफर करेंगे? एनी डे, सीजन 7 ने जितनी आग लगाई है उतनी तो किसी ने नहीं लगाई, चाहे वो गौहर कुशाल का केस हो, कुशाल तनीषा की फाइट हो, अरमान सोफिया हयात का कुछ हो, मेरी कुशाल की फाइट हो, व्हाटएवर इट वाज। बट हम रोज स्पार्क करते थे। एंड मुझे अभी भी लगता है कि सो फार बिग बॉस 13-14 जो भी हो गया, अभी तक किसी की इतनी हिस्टोरिकल एंट्री नहीं थी जितनी मेरी थी। व्हेन आई हैड एंटर्ड, उन्होंने बिग बॉस का एक पूरा हिस्सा तोड़ दिया, जो जहन्नुम था, जहन्नुम को पूरा तोड़ दिया था। तो आई हैड द मोस्ट सॉलिड एंट्री, एंड I have a lot of gratitude for that. I cherish those memories. But I hope थोड़ा इस बार का सीजन और अच्छा हो, एंड हम लोग अटकलें लगा रहे हैं, और काफी सारे दोस्त लोग जिनको मैं उम्मीद लगा रहा हूँ वो जाएं और मजे से खेल कर आए। जो जीतता वो मजा नहीं होता, और ट्रॉफी विनर में मजा नहीं आता, मजा तो वो जर्नी देखने में होता है। करेक्ट करेक्ट, या तो आपके उसमें फेवरेट कंटेस्टेंट कौन थे इस कौन से सीजन में? इस बार राहुल वैद्य था इस वाले सीजन में, तो डेफिनेटली राहुल वैद्य। बिकॉज राहुल वैद्य की जो मुझे लगा, जिस तरीके से उसका बिहेवियर था, उसकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी है। देयर वर मेनी इंसिडेंट्स and he had an opportunity to cross the line to win certain tasks. He did not do that. उसने यही दिखाया कि उसकी सभ्यता कितनी अच्छी है। He may not be the winner of the show, but I as a viewer, for me, he is the winner of the show. Yeah, वही मायने रखता है कि at the end what impact are you sending to the audience.
करेक्ट। और ऐश्वर्या, अगर आप बिग बॉस का इतिहास उठा के भी देखें तो विनर्स तो हमेशा लूजर ही हो जाते हैं। उनको 1 साल तक काम मिलता है, 1.25 साल तक काम मिलता है रियलिटी शो, उसके बाद वो घर में डब्बा बंद होके एक्सपायरी डेट बन के बैठ जाते हैं। जितना आगे कंटेस्टेंट्स जाते हैं बिग बॉस के, तो कहता है विनर जिंक्स्ड है। ओके ओके, ठीक है। और आप कोविड के लिए आपने कोविड का कैसी सिचुएशन है, और सब अपने घर में हैं, तो आप उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि और योगा से रिलेटेड कुछ कि योगा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों वो कर सकते हैं अभी। और मुझे लगता है कि योगा शायद हम ऐसे भी सीख सकते हैं ना, ऑनलाइन। मैं इसमें थोड़ा सा डिफर करता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज योगा अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो चलो आपने मेडिटेशन ऑनलाइन या ऑडियो के थ्रू फॉलो कर लिया। अगर आप आसन परफॉर्म कर रहे हैं तो एक इनिशियली आप किसी ट्रेंड योगा ट्रेनर के अंडर परफॉर्म करिए। रीजन, अगर मान लीजिए आपको ज्यादा मसल पुल हो गया या आपने ज्यादा स्ट्रेच कर लिया, बैक एक हो गया, तो ये आपको प्रॉब्लम भी कॉज कर सकता है बॉडी में। सो इट नीड्स टू बी सुपरवाइज्ड। रही बात कोविड, योगा क्यों इम्पोर्टेंट है, देखिए कोविड में मोस्टली वर्क फ्रॉम होम हो रहा है या लोगों के पास जॉब चली गई है, तो वो जो संयुक्त परिवार होता था, हस्बैंड वाइफ काम पे चले गए, बच्चे घर पर है, बच्चे स्कूल चले गए, तो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी थी वो एनर्जी निकलती रहती थी। अब एक छत के नीचे अगर इकट्ठा सारा 6-7 या 4-5 लोगों का परिवार है, तो क्लैशेस भी बहुत हो रहे हैं। करेक्ट। लोगों का इमोशनल कंजेशन जो दिल में भड़ास भरी रहती थी, वो छोटी छोटी बातों पे निकल कर आ रही है। हर इंसान को दिन में अपने लिए 20 से 25 मिनट का वक्त निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इस तरीके के क्लैशेस होते हैं आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जाता है। करेक्ट। आपने 20-25 मिनट निकाला, आप उस 20-25 मिनट में 10-15 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगासन करिए, आपका दिमाग संतुलित रहेगा। आप चाहे 5 मिनट के लिए मेडिटेशन कीजिए, आप 5 मिनट के लिए मेडिटेशन कीजिए। ये आपको आपकी जो आपके दोस्तों के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके सिबलिंग के साथ, आपके बच्चों के साथ भी रिलेशनशिप, और आपके प्रोफेशनल कोलीग्स के साथ भी रिलेशनशिप सुधारने में मदद करेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि ये आपको गांधी बात सिखा देगा कि आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो, बट यू वुड नो कि इस अगर किसी ने मेरे साथ इस तरीके से एक्ट किया है या मुझे ह्यूमिलेट किया है, so the reaction is in my hand. अच्छा। It's like somebody has abused you and you also got into a verbal spat because you reacted. Now when you practicing all this and you have a composed mindset, तो अगर किसी ने आपको गाली दी और आपने उस गाली को एक्नॉलेज नहीं किया, उसके वर्बल स्पैट को एक्नॉलेज नहीं किया, सो दैट गोज बैक टू द पर्सन। आप तो चुपचाप अपने शांति बनाकर बैठे हो। करेक्ट करेक्ट, हाँ जी। ओके। तो आपने बहुत लोगों को योगा ट्रेनिंग दिया है, करेक्ट। तो आपके उसमें से कभी कोई ऐसी रही है कि कोई फेवरेट हो या कोई बहुत स्पेशल पर्सन हो जिसको आप बहुत याद करते हो कि ये इनके साथ मेरा बहुत अच्छा रहा है सफर। एनी डे इट हैज टू बी करीना कपूर खान। करीना कपूर खान की एक खास बात क्या है कि आप उनके साथ जब एसोसिएट होते हो या उनकी टीम में होते हो, चाहे आप मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे आप सेट पे उनके साथ हो, स्टाइलिंग में हो, कुछ भी हो, वो आपकी हर चीजों का ध्यान रखती हैं। एंड शी हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। और वो अपने सारे स्टाफ को या अपने सारी टीम को समय सब पे हर एवरी नाउ एंड देन शी कीप्स ऑन पैम्परिंग देम। प्लस वो चाहे इतना सा खाएं, बट वो सबके खाने का ध्यान रखती हैं, किसको क्या पीना है, क्या पसंद है। सो शी विल रिमेन माय फेवरेट। आई थिंक शी इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, शी इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। ओके ओके। और आपने अब्रॉड में भी बहुत लोगों को ट्रेनिंग दी होगी, है ना? तो यस, इंडिया से जब ग्रामी अवार्ड विनर शॉन पॉल आए थे और एडवर्ड माया आए थे, सो आई डिड हैव अ सेशन विद देम। आई वाज फॉर्चुनेट इनफ। बट जैसे वेस्ट में भी है और इंडिया में भी लोगों को योगा क्यों समझ में आता है कि one needs to be fit, and when I talk about fitness, it is just the body fitness. So when I explained it to him, yoga is merely not a set of physical exercises. You have to go beyond that. You have to get into the meditation because it helps you to enhance your mental health also and keeps your mind also fit. So they were all very astonished and surprised, and yes, I did have a wonderful session with them. ओके ओके, अमेजिंग।
तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि थैंक यू वेरी मच आज हमारे साथ ये सेशन करने के लिए, ये बातें करने के लिए। और आपका अगर कोई मैसेज हो जो आप व्यूअर्स को देना चाहें तो आप बता सकते हैं, दे सकते हैं अभी। बिल्कुल ऐश्वर्या, थैंक यू सो मच। मैं सिने स्पीक्स का धन्यवाद बोलना चाहूंगा और उस सिने स्पीक्स के माध्यम से कहना चाहूंगा, दिन में अपने लिए 15 से 20 मिनट जरूर निकालें। कुछ चंद योगा आसन को प्रैक्टिस करें। डेली नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हफ्ते में 4 से 5 दिन करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। शुरुआत करें 5 मिनट का मेडिटेशन करने की। अगर आप बैठ के मेडिटेट नहीं कर सकते तो चुपचाप पीठ के बल लेट जाएं, हाथों को ओपन रखें और अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। आपका अपना फेवरेट म्यूजिक चला सकते हैं, कोई सॉफ्ट म्यूजिक, आप गायत्री मंत्र, या आप अगर सरदार है तो आपको उस आप जिनको भी फॉलो करते हैं उनके कुछ मंत्रा प्ले कर सकते हैं। एंड आप खुद देखिएगा, जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, दिमाग स्वस्थ होगा, तो आपके अंदर इतना स्फूर्ति का, इतनी ऊर्जा का संचार होगा कि nobody can stop you. And on this note, I again congratulate you guys for a थैंक lovely यू, session with and happy International Yoga Day to you guys. Thank you. थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते।